अभिभावकों जय श्री कृष्ण। जिन व्यक्तियों की या महिलाओं की धनु लगन की कुंडली होती है, लगन में 9 नंबर होता है, उसको धनु लगन की कुंडली कहते हैं। तो इस कुंडली में ग्रहों का जो शुभ और अशुभ फल मिलता है काल सर्प दोष में, उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनें। देखिए, जिन जातकों की धनु लगन की कुंडली होती है तो उनके कुंडली में 1 या 4 प्रथम भाव या चतुर्थ भाव में गुरु होता है और गुरु के साथ चंद्र भी हो तो उनके ऊपर काल सर्प दोष का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। केंद्र त्रिकोण, केंद्र 1, 4, 7 और 10वें भाव को केंद्र कहते हैं और 5 और 9वें भाव को त्रिकोण कहते हैं। अगर केंद्र में और त्रिकोण में गुरु और चंद्र दोनों हों या अलग अलग हों तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। सप्तम भाव और दसम भाव में बुध या बुध और चंद्र सूर्य, यानी सप्तम भाव और दसम भाव में बुध या बुध और सूर्य दोनों हों तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव नगण्य हो जाता है। सूर्य और बुध दोनों केंद्र और त्रिकोण में होते हैं तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। सूर्य और मंगल केंद्र और त्रिकोण में होते हैं तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। शुक्र और शनि दूसरे भाव में, चौथे भाव में और एकादश भाव में होते हैं तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। चंद्रमा दूसरे में हो, सूर्य 12वें भाव को छोड़ करके, यानी चंद्रमा से दूसरे भाव में और 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह हो तो ये काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। इसी तरह लगन से द्वितीय भाव और 12वें भाव में अगर शुभ ग्रह हों तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। कुंडली में 3 ग्रह या 3 से अधिक ग्रह मित्र राशि, अपनी राशि के और उच्च के हों तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। बुध और शुक्र ये केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। अब देखिए, काल सर्प दोष का प्रभाव कब बना रहता है, कौन से ग्रहों की स्थिति होने पर उसके काल पर सर्प दोष जो है प्रबल हो जाता है, वो उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। बुध या गुरु 6ठे, 8वें और 12वें भाव में हों तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव प्रबल हो जाता है। चंद्र से 6ठे, 8वें, 12वें भाव में जो ग्रह होते हैं या गुरु होता है तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव अधिक हो जाता है। यानी चंद्रमा से 6ठे, 8वें, 12वें भाव में गुरु हो, चंद्रमा से गिनना है, तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव अधिक हो जाता है। चंद्र अकेला 12वें भाव में हो तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। सूर्य और बुध 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हों तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। शुक्र और शनि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में होंगे तो काल सर्प दोष का प्रभाव बढ़ जाता है।
राहु केतु के साथ सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र और शनि, ये ग्रह राहु केतु के साथ में हों तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। कुंडली में 3 या अधिक ग्रह नीच राशि के हों या शत्रु राशि के हों तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। चंद्रमा से दूसरे भाव में और 12वें भाव में कोई अशुभ ग्रह हो तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी तरह लगन से दूसरे भाव और 12वें भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह हो तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। प्रथम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में यानी 1, 10, 11 और 12 भाव में सभी 8 ग्रह, कोई 8 ग्रह अगर आ जाएं तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव होता है। ये मैंने धनु लग्न वाले जातकों के ऊपर कालसर्प दोष का प्रभाव कब होता है और अधिक कब हो जाता है इसके बारे में जानकारी दी है। जो भावक नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो रोज़ाना देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।